दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। आज राज्यसभा में उपराष्ट्रपति धनखड़ जी ने बहुत बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बतलाया कि संसद में राज्यसभा में एंटी सोवेटेड चेकिंग के दौरान सीट नंबर 222 जो तेलंगाना से राज्यसभा सांसद जो चुने गए अभिषेक मनु सिंघवी जो राज्यसभा में सांसद हैं, उनकी सीट से 500 रुपये की एक गड्डी बरामद हुई। और उस गड्डी का बरामद होना पर उन्होंने सब बतलाया कि ये सघन सुरक्षा होती है, जहाँ पे आपको ये भी बता दें सोवेटेड चेकिंग वो है जहाँ पे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या बड़े बड़े वीआईपी होते हैं, वहाँ पे ये नियमित रूप से रूटीन चेकिंग होती है। उन सुरक्षा के जो तैनात लोग थे उनको मिला, उन्होंने अपने अधिकारियों को बताया। अधिकारियों ने राज्यसभा अध्यक्ष श्री धनखड़ को बताया और जगदीप धनखड़ जी ने आज पार्लियामेंट में बताया। अब आपको बता दें ये इतना संवेदनशील मामला 50,000 रुपया कैसे पहुंचा, क्यों पहुंचा, उसका मकसद क्या था, और ये बहुत बड़ा मतलब एक संवेदनशील मामला है। राज्यसभा में अभिषेक मनु सिंघवी की सीट पर ये नोटों की गड्डी मिलने पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। उपराष्ट्रपति ने जांच के आदेश दे दिए हैं और इस जांच पर खड़गे जी गिड़गिड़ाते रहे कि अभिषेक मनु सिंघवी का नाम न लिया जाए। सोनिया जी के होश उड़ गए। इस पे तमाम लोगों ने कमेंट्स किए। मैं आपको देखिए बतला रहा हूँ। भाजपा के नेता पीयूष गोयल ने क्या कहा। पीयूष गोयल ने कहा, आज तो उस तरफ से राज्यसभा में कांग्रेस सदस्य की सीट से नोटों की गड्डी मिली है, कल पता नहीं उस तरफ से क्या मिल जाए। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। आज तो उस तरफ से राज्यसभा में कांग्रेस सदस्य के सीट से नोटों की गड्डी मिली, कल पता नहीं उस तरफ से क्या मिल जाए। सदन में बहस चलती है, पैसे का क्या काम, गड्डियों का क्या काम। एक आध नोट तो गनीमत है, वहाँ पे सब चीज़ फ्री है सांसदों के लिए, फिर इतना बड़ा अमाउंट, और कहीं ना कहीं इसका कोई बहुत बड़ा रहस्य है। ये सब जांच का विषय है। और पीयूष गोयल ने भी कहा कि ये रुपया क्यों आया गड्डी का, और इसका क्या, इससे क्या होगा। ये सब देख रहे हैं कि कैसे झूठे नैरेटिव और झूठे आरोप लगा के विपक्ष और इनके साथी दल के नेता सदन को नहीं चलने दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यही नेता जो सदन को नहीं चलने दे रहे हैं और कितने झूठे नैरेटिव सेट कर रहे हैं, और ये नोटों की गड्डी मिलना, कल पता नहीं उस तरफ से क्या मिल जाए। सही बात है, क्या मिल जाए, अभी तो नोटों की गड्डी। पीयूष गोयल ने ये भी कहा, और देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ये जो लीडर्स हैं, ये जिनके पास से बरामद हुआ, इनकी पार्टी, इंडी गठबंधन के लोग। उन्होंने ये भी कहा विदेशी ताकतों और रिपोर्टर्स के आधार पर ये अपना फेक नैरेटिव चला रहे हैं। विदेशी ताकतों और रिपोर्ट्स के आधार पर, विदेशी ताकतें के हिसाब से, और रिपोर्ट्स जो हैं, जो विदेशी फर्जी रिपोर्ट जैसे हिडनबर्ग की, जॉर्ज सोरोस वगैरह सब अपने देश के अर्थव्यवस्था को बिगाड़ना चाहते हैं, देश का अमन चैन बिगाड़ना चाहते हैं। बाकायदे उन्होंने कहा विदेशी ताकतों, और वास्तव में विदेशी ताकतें भारत की बदनामी करने में शुरू से लगे। उस पर ये नेता लोग इंडी गठबंधन के साथ देते हैं, उनका कॉपरेट करते हैं। बाहर जाकर के कहते हैं यहीं के सांसद कि भारत में कुछ नहीं है, किसी भी मजहब को रहने के लिए नहीं, सिखों के लिए नहीं कुछ, ये रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं, बहुत बुरी व्यवस्था है, प्रेस की आज़ादी नहीं। यहीं के सांसद कहते हैं। यही नहीं, कांग्रेस का वरिष्ठ लीडर राहुल गांधी जाके वहाँ बाहर कहते हैं। उन्होंने ये भी कहा, पीयूष गोयल जी ने, मंत्री भारत सरकार, कहीं आज की घटना में विपक्ष की कोई साजिश तो नहीं है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा इसमें कोई साजिश है। सभी सांसद ये मान रहे हैं इसमें कोई बहुत बड़ी साजिश है। जिस तरह से सोनिया का आज सदन में घबरा जाना और ख़ास तौर से खड़गे जी की रिक्वेस्ट करना, ये सब चीज़ें बेहद रहस्यपूर्ण है, बेहद रहस्यपूर्ण से। खड़गे जी ने रिक्वेस्ट किया कि कृपया नाम न मेरा लीजिए, ये मतलब मेरे अध्यक्ष सदस्य का 222 सांसद अभिषेक मनु सिंघवी का नाम न लीजिए। अब देखिए वहीं अभिषेक मनु सिंघवी का क्या कहना। देखिए किस तरह से एक बहुत हायर एडवोकेट हैं ये, और इन्होंने अपने बचाव के लिए किस तरह पेशबंदी जिसे कहते हैं, उन्होंने क्या कहा। इसके बाद पहले अपना मैटर तैयार किया, अपने साथियों से कंसल्ट किया, उसके बाद उन्होंने बयान दिया। क्या दिया,
अभिषेक मनु सिंघवी पहली बार सुना है, ये पहली बार सुन रहे हैं, जबकि सुन चुके थे, अपने साथियों से बात कर चुके हैं, सभी सांसद परेशान थे, क्या किया जाए, कैसे बचाया जाए। ये तो रंगे हाथ पकड़ गए, हम लोगों का मामला रंगे हाथ पकड़ा गया, तो अब कैसे बचाव किया जाए। सबसे ये पूछ पाछ करके कह रहे हैं पहली बार सुना, अब तक कभी नहीं सुना था। ये सब अदालत की बातें कर रहे हैं, अब तक कभी नहीं सुना था। और वहीं पे क्या कहा है नड्डा ने, इनके कृतित्व पर, इनकी करनी पर, और बोले ये संसद में एक चोट है। नड्डा ने कहा, और भी सांसदों ने कहा कि इनका कृतित्व ऐसा है। और क्या कह रहे हैं, पहली बार सुना, अब तक कभी नहीं सुना था। मैं जब भी राज्यसभा जाता हूं तो एक 500 रुपए का नोट साथ लेकर जाता हूं। भाई एक नोट लेकर के क्यों जाते हैं? मान लीजिए एक नोट गिर गया, एक नोट खर्च हो गया, हर आदमी 2 नोट लेके जाता, कोई आदमी ऐसा जो एक नोट ले जाता। कि 500 की गड्डी मिलना और किसके, अभिषेक मनु सिंघवी के उस पर मिलना, तो ये अपने आप में रहस्य है। हाँ, इन्होंने ये ज़रूर एक्सेप्ट कर लिया कि 500 का नोट हमारी जेब में एक था, ये मैं ले करके आता हूँ, ये इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि 500 का नोट। अब देखिए 500 की गड्डी और 500 का नोट, हम ये नहीं कह रहे हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी के लिए कुछ, मगर खुद ही वो स्वीकार कर रहे हैं, तो हमको भी कहना पड़ रहा, वो 500 का नोट ही था और 500 गड्डी, एक ही नोट लेकर के आते थे। जबकि कोई भी आदमी एक नोट नहीं रखा जाता, अशुभ माना जाता, हमेशा 2 बातियां 2 होती हैं, और हमेशा जेब में लोग 2 शुभ माना जाता। खैर जो भी हो, अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालती बात कही है, पहली बार सुना है। मैं कल दोपहर 12:57 बजे सदन के अंदर पहुंचा, 12:57 PM पर, और क्या कहना है, और 1 बजे सदन खुला, सदन 1 बजे खुला, फिर 1:30 बजे तक श्री अयोध्या रामी रेड्डी के साथ कैंटीन में बैठा और फिर सदन में चला गया। अब देखिए ये इन्होंने अपनी सफाई में कहा, अभिषेक मनु सिंघवी ने, अभिषेक मनु सिंघवी। अब देखिए वहीं खड़गे जी महाराज ने क्या कहा है। खड़गे जी ने कहा है, देखिए किस तरह से हाथ जोड़े इन्होंने पार्लियामेंट में, किसके, उपराष्ट्रपति के। और खड़गे जी ने कहा कि मेरा एक ही निवेदन है। जितने अच्छे ढंग से आज पहली बार खड़गे जी बोले हैं, आपको बता रहे हैं, पैर कांप रहे थे उनके, और जिस तरह मेरा एक ही निवेदन है, बिल्कुल ऐसे, मेरा एक ही निवेदन है। और क्या बोले हैं खड़गे जी कि मेरा एक ही निवेदन है, कोई भी व्यक्ति, आपने खुद कहा है कि इसका इन्वेस्टिगेशन कराना है, इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए और कृपया नाम मत लीजिए, मतलब अभिषेक मनु सिंघवी का नाम न लीजिए। जबकि सभी सांसदों को मालूम, सभी उनको क्यों सेफ्टी कर रहे हैं, चूँकि बगल में बैठी सोनिया जी ने समझाया था, सोनिया जी ने समझाया था कि अभिषेक मनु सिंघवी, और सोनिया जी का चेहरा बिल्कुल सन्न था, तो इन्होंने कहा कि उनका नाम न लीजिए। देखिए कितनी बड़ी बात है, क्यों ना नाम लिया जाए, कोई उनको पे ब्लेम तो नहीं लग रहा है। ये जांच होनी बहुत ज़रूरी, किसी के पास भी किसी के सीट में मिल जाती तो जांच बहुत, चूँकि बहुत सुरक्षा का मामला है, वहाँ देश के सांसद चुन के जाते हैं, उपराष्ट्रपति बैठते हैं, प्रधानमंत्री आके, बड़े बड़े मंत्री बैठते हैं। ये वो सदन नहीं है अब जो कांग्रेस के समय था। सदन के अंदर घुस करके अफजल गुरु चला रहा था, लोग गए थे, सुरक्षा कर्मी मारे गए थे। अब वो सदन नहीं, जरा से उस पर तुरंत जांच होगी, तुरंत। प्रणब मुखर्जी जो राष्ट्रपति बने, उनकी सीट पे वो लगा दिया गया था, उन्होंने खुद शिकायत की थी। सदन के अंदर आतंकवादी घुस गए थे, अफजल गुरु को यही कांग्रेस के सांसद आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवा करके छोड़ने की गुहार कराते थे। यही नहीं, इन्हीं के चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के थे, उन्होंने अफजल गुरु को माफ़ करने के लिए राष्ट्रपति को लेटर लिखा था। कलाम साहब ने अफसोस जाहिर किया था। अब आप समझ लीजिए, अब पार्लियामेंट में क्या अगर जरा सा भी कुछ होगा, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अब सदन वो है जहाँ का लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी बोल रहे, सभी सुरक्षा के प्रति सभी लोग जवाबदेह हैं। ये होना चाहिए कि आप पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने कहा। और खड़गे जी ने और क्या कहा कि ये भी कहा उन्होंने, ये चिल्लड़ का काम नहीं करेगा, अपने उनको कह दिया चिल्लड़ का,
अब आप अंदाज लगे चिल्लड़ जैसे शब्द यूज करना। अब देखिए क्या है, उन्होंने कहा चिल्लड़ वाला काम मत करो, ये चिल्लड़ की वजह से देश की बदनामी होती। इन्होंने ये भी स्वीकार कर लिया कि हमारे जो सांसद वगैरह वो चिल्लड़ का नहीं बड़ा काम करते हैं। आप देखिए कि बाकायदे खड़गे जी ने आज जैसे रिक्वेस्ट किया, खड़गे जी ने ये भी कहा कि तुम सब वकील मत बनो। जब सांसदों ने कहा तो खड़गे जी बोल के आ रहे हैं तुम सब वकील ना बनो, तो नड्डा ने कहा कि मैं भी वकील हूँ। और आज इतना ज़्यादा झिल्ला गए और गुस्सा गए क्यों? अभिषेक मनु संघवी के लिए सब लोग एक हो गए। पूरी कांग्रेस आपको बतला रहे हैं आज बिल्कुल बौनी हो गई पूरी कांग्रेस। और ये एक अच्छा हुआ कि जांच के लिए तुरंत ये हो रहा। हालांकि कांग्रेस इस समय बैठक कर रही किस तरह से ये बचें, और अगर इसमें फंस गए, चूँकि ऐसे कई मामले, सोमनाथ चटर्जी जब लोकसभा अध्यक्ष थे तो उन्होंने कहा था ये रुपए वाली बात, आज ये बात सच निकली। कांग्रेस के पहले भी सांसद सदन पे ये बात, बीजेपी के सांसद और लोग भी कह रहे हैं ये पैसे का जो लेन देन है ये समझ के बहुत संवेदनशील मामला है, और एक सांसद की सीट पे निकलना आपको बतला रहे हैं। अब जांच से ही पता चलेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।